अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक एपीआई को यूज़ करते हुए ये रैंडम जोक्स जनरेटर बनाएंगे कि हम गेट जोक पे क्लिक करते हैं और हमारे पास एक रैंडम सा जोक जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। और है इतने बेतुके से समझ वगैरह कोई नहीं आती, लेकिन आपको इसमें एक एपीआई को यूज़ करना आ जाएगा, किस तरह से आप एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को यूज़ कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। हम एपीआई इसलिए यूज़ करते हैं कि एक डाटा दूसरी वेबसाइट पे पड़ा होता है, लेकिन हमने अपनी वेबसाइट पे उसे इस्तेमाल करना है। उसके लिए हम एपीआई यूज़ करते हैं और बहुत ही यानी आसान चीज़ होती है, लेकिन थोड़ा सा ये टेक्निकल होता है। तो आप इस वीडियो में एक एपीआई सीखोगे। ऑलमोस्ट जो सिंपल एपीआईज होती है वो इस तरह से काम करती हैं। जब हम इंशाल्लाह एपीआई इस पर वीडियो बनाएंगे तो जो एडवांस एपीआईज होंगी उन्हें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं एपीआई यूज़ कर रहा हूँ, ये वाली api.chunksnorris.io, और ये आपको उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको फॉलो कर सकते हो। आपने इस वेबसाइट पे आ जाना और यहाँ पे इसका इस्तेमाल भी लिखा हुआ है, और हमने बस इसको ना ये कॉल करना है। हम किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके लिए मैं अपने आता हूँ एडिटर में और इसका साथ में लाइव प्रीव्यू ओपन करते हैं। इसमें मैंने HTML और CSS पहले से लिख दिया, इतनी कोई मुश्किल नहीं, बस आसान सी है। सबसे पहले तो एक डिव ली, उसको मैंने क्लास दी कंटेनर, उसके बाद इमेज टैग के अंदर मैंने एक इमेज का URL दिया, वो ये वाला URL है जो मैंने ये वाला इस आइकन का, ये जो हमारे पास आइकन शो हो रहा है ना, ये वाला इस आइकन का URL है। तो इस आइकन को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। उसके बाद डिस्प्ले ID, तो उसमें मैंने जोक्स डिस्प्ले ये वाली डिव ली जिसके अंदर हम जोक्स को डिस्प्ले करेंगे, ये वाली जिसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है डिस्प्ले बटन बिलो द रिट्रीव। और उसके बाद मैंने बटन लिया गेट जोक, उसको ID दी और उसमें लिखा गेट जोक। अब इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास नया जो जोक है वो डिस्प्ले होना चाहिए। इसको थोड़ी सी CSS दे दी, सिर्फ कंटेनर को विड्थ दी 500, मार्जिन ऑटो, टेक्स्ट लाइन सेंटर मार्जिन टॉप 140 पिक्सल, और इमेज को विड्थ दे दी 10%, हाइट ऑटो, बटन फॉन्ट साइज 0.8 EM, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, बैकग्राउंड इंडिगो, कलर पैडिंग और पॉइंटर, ये मैं कर्सर पॉइंटर। बस इतनी सी बेसिक सी इसको मैं CSS दी और बेसिक सी HTML है। अब हम आते हैं इसके एक्चुअल जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ मैं कॉन्स्टेंट लूँगा जिसमें मैं सबसे पहले इस इमेज को स्टोर करवाऊँगा। उसके लिए लिखूँगा इमेज और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर में मैं टैग पास करूँगा इमेज का। उसके बाद एक और कॉन्स्टेंट लेंगे जिसमें मैं लिखूँगा जोक डिव जिसके अंदर मैं जोक्स को डिस्प्ले करवाऊँगा। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसमें मैं ये वाली डिव की ID पास करूँगा, जोक्स डिस्प्ले जोक्स। इस ID को यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे मैं सेव कर दूँगा, और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे बटन लिखेंगे और बटन की ID हमारे पास है गेट जोक, उसको यहाँ से किया कॉपी और गेट जोक को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब बटन के ऊपर हम इवेंट लगाएंगे। जब बटन के ऊपर क्लिक किया जाए ऐड इवेंट लिस्टनर, क्लिक, जब इसके ऊपर क्लिक को तो एक हमारे पास फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो, कौन सा, अब उसको भी हम डिफाइन कर देते हैं। फंक्शन का नेम नहीं देंगे, ना इसमें कोई पैरामीटर देंगे, डायरेक्टली इसमें कोड लिखेंगे। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट रैंडम जोक्स। जब इसके ऊपर क्लिक करें तो ये वाला फंक्शन हमारे पास काम कर जाए। अब इस फंक्शन को मैं नीचे डिफाइन करूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन और फंक्शन का नाम दूंगा, और इसमें जो पैरामीटर को कोई भी नहीं दूंगा। इसके अंदर पहले अलर्ट लगा के चेक कर लेते हैं। इसको अलर्ट लगाया और गेट जोक पे क्लिक किया, ये हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ रहा है। इसका मतलब है हमारे पास ये जो फंक्शन है वो ठीक काम कर रहा है। अब इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। सबसे पहले इसमें एक कांस्टेंट लूँगा, कांस्टेंट को नाम दूंगा एजेक्स, और एजेक्स के अंदर मैं लिखूँगा न्यू XMHTTP रिक्वेस्ट, ये मैं लिखूँगा। ये हम दूसरी जो वेबसाइट होगी वहाँ से हम एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे उसके लिए। उसके बाद एक और कांस्टेंट लेंगे, उसको मैं नाम दूंगा URL,
और इसमें मैं URL पेस्ट करूँगा जिस URL को हमने रिक्वेस्ट करनी है। तो वो हमारे पास URL ये वाला है, गेट, ये जो गेट URL यहाँ पे लिखा है, ये गेट, ये यूजेज यूनिट बताया कि यहाँ पे गेट लिखा हुआ है और ये एक लिंक है और आखिर पे रैंडम। इसको यहाँ पे से कॉपी कर लो और यहाँ पे ऐड कर दो और उसके बाद ajax डॉट ओपन, और ओपन में हमारे पास उन्होंने ये बताया कि इसके लिए आपने गेट यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं गेट यूज़ करूँगा, गेट और कॉमा URL और ट्रू। और उसके बाद मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे ajax डॉट ऑन रेडी स्टेट, ऑन रेडी स्टेट चेंज, और इसके ऊपर मैं फंक्शन लिखूँगा, इसे एक फंक्शन के इक्वल करूँगा और फंक्शन को कोई नाम नहीं दूंगा, ना इसको दूंगा कोई पैरामीटर। इसके अंदर डायरेक्टली लिखूँगा इफ़ दिस स्टेटस इज इक्वल टू 200, या के लिए यहाँ पे एंड यूज़ करूँगा, दिस रेडी स्टेट या दिस डॉट रेडी स्टेट जो है हमारे पास इक्वल हो 4 के। ये कंडीशन हमने लगा दी। तो कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर हमारे पास दिस रिस्पॉन्स टेक्स्ट जो है वो शो हो जाए। उसको यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट फिट करूँगा, इंस्पेक्ट और गेट जॉब पे कॉन्सल पे आया और गेट जॉब पे क्लिक किया। अच्छा, अभी हमारे पास यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आ रहा, इसको हमने सेंड नहीं किया, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ajax डॉट सेंड। यहाँ पे हमने ajax को सेंड नहीं किया, इस वजह से हमारे पास ये नहीं आ रहा। अब इसको करेंगे और यहाँ पे गेट जॉब पे क्लिक किया तो ये हमारे पास डाटा डिस्प्ले हो गया। अब इसमें हमारे पास ये URL आ रहा है और वैल्यू आ रही है जो वैल्यू वेबसाइट वालों ने हमें बताई थी। वेबसाइट पे आते हैं और ये उन्होंने कहा था हमारे पास आइकन URL आएगा, ID आएगी, URL वैल्यू, तो सारे के सारे यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इनमें से हमें क्या चाहिए, हमें इसमें से चाहिए सिर्फ हमें चाहिए वैल्यू। उसके लिए यहाँ मैं एक वेरिएबल लूँगा, यहाँ पे लूँगा कांस्टेंट ले लें या लेट ले लें। तो यहाँ मैं यूज़ कर लेता हूँ लेट डाटा इज इक्वल टू जेसन डॉट पैरा, क्योंकि ये वैल्यू जेसन में, उसके लिए दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। अब डाटा को हमने इस रिस्पॉन्स टेक्स्ट के इक्वल कर दिया। अब यहाँ भी jokes डॉट लिव डॉट इनर HTML और उसमें मैं बैकटिक्स यूज़ करके करली ब्रैकेट और डॉलर साइन करली ब्रैकेट्स। जब हम बैकटिक्स के अंदर कोई डाटा लिखते हैं ना, तो उसके अंदर हम जो टेक्स्ट है वो भी लिख सकते हैं और हम कोई ना कोई वेरिएबल जो है वो भी लिख सकते हैं। तो जब हमने वेरिएबल को लिखना होता है उसके लिए डॉलर का साइन और करली ब्रैकेट्स के अंदर उस वेरिएबल का नाम। यहाँ पे डाटा, और डाटा में मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए। इसको सेव किया। अब यहाँ पे आते हैं, अब गेट जॉब पे क्लिक किया तो ये हमारे पास न्यू जॉब क्रिएट हो गया। अब दोबारा किया तो हमारे पास न्यू जॉब क्रिएट हो गया। अगर मुझे यहाँ पे इसकी आईडी चाहिए, यहाँ पे मैं सिर्फ आईडी लिखूँगा। अब इंस्टेड ऑफ जॉब हमारे पास आईडी जो है वो शो होगी, तो ये हमारे पास आईडी शो होगी। अब अगर हमें इसका URL चाहिए तो यहाँ पे URL हम लिखेंगे, सेव किया और गेट जॉब, और हमारे पास इसका URL को डिस्प्ले करवा देगा। तो इसी तरह से हमें जो क्योंकि वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू को प्रिंट आउट करवा दूँगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप रैंडम जोक्स जो है वो
शो करवा सकते हैं यूजिंग API। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।